जो इस तरह की टिप्पणी करे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। से दलाली लेकर कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा प्रदेश नीक करे त नागा होए और होम देत हाथ जरे। यह कहावत कहनू तो अपना पंचे सुने जरूर हो, लेकिन यह फिट बैठक लागी बीते दिना आगर मालवा जिला में एक बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा आयोजित बैठक काहे कि उनके द्वारा लगातार जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाई के कांग्रेसिन के मान मुनब्बल किन जा रहा है, उनका एक जुट करे के प्रयास किया जा रहा है। वह दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो वास्तव में शायद राजनीति के दौरान अजय सिंह राहुल भैया के साथ शायद कमे भाव हुई। मामला यह रहा कि सुसनेर से कांग्रेस के विधायक भैरू सिंह परिहार के द्वारा इतनी खरी खोटी सुनाई गए जितना एक मेहरिया अपने मनसेरुआ का नहीं सुना। इतनी खरी खोटी सुनाई गए जो आरोप लगाए गए वास्तव में एक राजनीति के एक मझे खिलाड़ी के साथ ऐसा घटना कैसा हो गए और को वो नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के विधायक के द्वारा ये में आरोप लगाए गए। हालांकि उनका बयान सामने आवा है। पूरी खबर लेके आए हैं तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां पर बचक बताई रही मध्य प्रदेश में एक अभियान कांग्रेस चला रही है और ओकर अगुवाई कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया। उनके द्वारा जो है पूरे मध्य प्रदेश में पहले बुंदेलखंड यात्रा की गए, अब मालवा क्षेत्र में दौरा कह रहे हैं और यह दावा कह रहे हैं कि हम जो है ये यात्रा से कांग्रेस का जोड़ी रहे। लेकिन यह जोड़े वाली यात्रा के दौरान एक ऐसा वाकया होगा जेकर चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जुड़ रही है या फिर टूट रही है। काहे कि एक विधायक के द्वारा खुलेआम मंच में इतने गंभीर आरोप लगाओ और यह कही दे कि सब एजेंटा ही इनके द्वारा कांग्रेस का कमजोर किया जा रहा है, ना कि मजबूत किया जा रहा है। यह वास्तव में कई ठे सवालन का पैदा कर रहा है। हालांकि अजय सिंह राहुल के द्वारा यह सीधा बयान दीनगा है कि उनके बयानन का अपना सुनन और वह बयानन पर हम कुछ नहीं कहे जाए। हालांकि यह एक बड़ा मसला है, कहे कि अजय सिंह राहुल भैया विंध्य के सीधी जिला अंतर्गत चुरहट विधानसभा के विधायक हैं, कद्दावर विधायक हैं, लगातार जीते वाले विधायक हैं, प्रदेश में के बड़े नेता हैं। लेकिन नेता के खिलाफ जो है उन्हीं के पार्टी के विधायक भरे मंच से यह में काम कैदहीन। हालांकि यह घटना का 1.5 दिन बीत चुका है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा कौनो में के न बयान जारी कीनगा न यह में विधायक के खिलाफ कार्यवाही के कौनो नोटिस जारी कीनगा। तो सवाल उठा थे कि का गुटबाजी कांग्रेस का खात्मे की ओर ले जा रही है। माना यह जाता है कि आगर मालवा जिला के सुसनेर से कांग्रेस के विधायक भैरू सिंह परिहार दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते। अब यह अदावत लागत है साफ साफ हो गई ही कि अजय सिंह राहुल भैया और दिग्विजय सिंह गुट का आमने सामने है। एक बड़ा सवाल यह है कि यह में सार्वजनिक मंच से पार्टी फोरम में कहे जाए वाली बात आखिरकार काहे कही गए, का विधायक का भड़काए के कोनो काम कराबागा, एक बड़ा सवाल है। यह खबर में अपना का हम तमाम बयान सुनाऊ जिनकर हम जिक्र कह रहे हैं और यह खबर में अपन राय अवश्य दे कि आखिरकार का एहिन का कहा थे होम दे और हाथ जरे। और दूसर जो अपना से हम जिक्र करें कि कर भला तो हो भला वाला हिसाब तो लग नहीं रहा है, तो का एठे नीक करे तो नागा होए वाला हिसाब लग रहा है। यह बताओ तरह कब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तो काले मुंह करके और विधानसभा से बाहर लेकिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी आंखें बंद करके देख रहा है। बहुत गद्दार है और पार्टी को खत्म करने के लिए आते हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगा, किसी बाप की नहीं है। व्यक्ति के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी करे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। से दलाली लेकर कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा प्रदेश के नेताओं ने उठाया है, इसलिए हम घोर विरोध करते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। इन गद्दारों को अगली बार संदेश देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी अगर आया तो काले मुंह करके और उससे विधानसभा से बाहर निकालूंगा। कांग्रेस के जो विधायक है भैरू सिंह परिहार थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है जिसमें आप भी शामिल है, कांग्रेस को डुबाने में लगे और इसीलिए यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी करे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने तक की बात कही उन्होंने सर। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे फोन पे बात की थी और आपने कहा है कि विधायक से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, गलत बात ना करें। उन्होंने कल पूछा, मैंने कहा मैं नलखेड़ा में दर्शन करने जा रहा हूँ, आगर में कार्यकर्ता बैठक है, आप पधारें जहाँ भी आपको ठीक लगे। उनका कहना है कि संगठन की तरफ से किसी स्तर पर कोई सूचना नहीं की, संगठन की तरफ से सूचना थी, संगठन से आप पता लगा लीजिए। अब किसी को कुछ धारणा कुछ बना लिया हो वो जाने। उन्होंने सीधा सीधा कहना है कि स्टेट पे जो बैठे लोग हैं, बड़े लोग हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। यदि कमजोर भी कर रहे हैं तो इस तरह से करने से, कहने से कोई मतलब नहीं होता। यदि वो पार्टी के नेताओं से कुछ बात करना चाहते हैं तो बंद कमरे में फोरम होता है, वहाँ बात कर लें। सार्वजनिक रूप से इस तरह के भाषण देने से मतलब नहीं। सर, उनके लिए उचित था वहाँ पे माइक छोड़ के जाना मंच से? उनके तरफ से किसी तरह से उचित नहीं था, जो बातें कही या माइक छोड़ के जाना। थैंक यू। कोई काम करो तो इस तरीके से हम मीटिंगें करेंगे जहाँ सिटिंग एमएलए को खबर नहीं, और संगठन की मीटिंग हम करेंगे। तो क्या आने वाले मध्य प्रदेश में 2028 के अंदर भैया सरकार बना लेंगे? भाई बना सकते हैं। भाजपा ने कई एजेंट खरीद लिए हैं कांग्रेस के, कि जाओ तुम और जिस तरीके से कांग्रेस का विघटन कर सकते हो करो। लेकिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी आंखें बंद करके देख रहा है, बोल भी नहीं सकता है। क्या उनके लगाम लगा रखी है? अगर वो इतनी लगाम की आवश्यकता है तो मैं आज इस मंच से कहता हूं कि हम जैसे लोगों को कह दिया जाए कि जाइए घर पे जाइए, क्योंकि हम इन कार्यकर्ताओं का दिल कभी नहीं तोड़ सकते। चलो भैया, बिना किसी नहीं बोलने दे रही, अपने कार्यकर्ता अपने साथ चलो। मैं माफी चाहूंगा भैया, आ जाओ। पार्टी के नेता गद्दार है और पार्टी को खत्म करने के लिए आते हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगा। क्या हुआ था? क्या नाराजगी? मैं सिटिंग एमएलए हूं और मेरे यहाँ पर प्रदेश का नेता अगर कोई आता है और नेता मुझे बोलता है कि विधायक से हम चर्चा नहीं करेंगे, और वहां पर आकर संगठन की अगर मीटिंग लेगा उसकी हम निंदा करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश इन लोगों की। अजय सिंह राहुल भैया से आपकी बात हुई थी फोन पर, क्या चर्चा हुई थी? उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे को सूचना नहीं थी मीटिंग में। सबसे पहले तो वो जब वहां पर आ रहे हैं संगठन की मीटिंग लेने, मुझे सूचना करनी चाहिए। उसके बाद भी मेरा फर्ज बना, मैंने मेरे नेता को फोन किया कि साहब आप पधार रहे हैं तो स्वागत के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो उनका यह कहना था कि हम विधायकों से चर्चा नहीं करेंगे, वो बड़े लोग होते हैं। और उसके बाद में मेरी विधानसभा में मेरे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष को बुला के मेरे ब्लॉक के अंदर मीटिंग ले रहे हैं संगठन की और नगर की। तो ये कौन सी राजनीति है भैया? विधायक सिटिंग एमएलए हूं मैं और मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेश ये जाता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को डैमेज करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर एक सिटिंग एमएलए की आपको आवश्यकता नहीं है तो सिटिंग एमएलए के ब्लॉकों के अंदर आके आप संगठन की मीटिंग कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं साजिश का रूप है। सर, आप इतने नाराज हो गए कि मंच छोड़ के चले गए, वहां पर कुछ कहना पड़ा? मैं बोल रहा, मैं भैया भाषण दे रहा था, मेरे स्पीच लें आप। स्पीच में मैंने कोई सी बात नहीं करी, लेकिन बार बार वहां के नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं हो गया। मेरी विधानसभा में मुझे कह रहे हैं कि आप भाषण नहीं दोगे, फिर मेरा कार्यकर्ता क्यों रुकेगा? आज जनता मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तरफ देख रही है आशा भरी निगाहों से कि हम कांग्रेस की सरकार 2028 में बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंतर कलह के कारण आज मुंह की खानी पड़ रही है हमको। क्या कर रुकेगी सर? आपने तो पार्टी छोड़ने तक की बात की। मैंने भैया, जब बड़े नेता ही कुनबा डुबाने के लिए लगे हैं तो हम क्यों कार्यकर्ताओं को शोषण करें और हम क्यों अपना शोषण कराएं और रात दिन मेहनत करें? मैं पूरे मालवा के अंदर, आज पूरा मालवा क्षेत्र के अंदर कम से कम 20 सीटें ऐसी है, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि आज मैं जाके मेहनत करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को जिताने की दम रखता हूँ परिवार के माध्यम से। आज मतलब आप अकेले नहीं, और भी कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो विधानसभा क्षेत्रों के जो आपके साथ जा सकते हैं? अरे कहीं नहीं जा सकते हैं भैया, कांग्रेस बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की नहीं है। तब ये पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ तो आपका निर्णय क्या, मतलब आगे क्या? मेरा निर्णय ये लड़ेंगे और ऐसा गद्दार नेताओं से लड़ाई लड़ेंगे
और कुछ जो कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं उन नेताओं से हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आपने ये तक कहा है कि भोपाल में बैठे हुए लोग, वरिष्ठ लोग पार्टी को डुबा रहे हैं। नहीं, भोपाल के नेता आए थे, कब मुंबई से थोड़ी ना आए थे। इनके से महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,